रिवाइज करेंगे, कुछ आगे का करेंगे, ठीक है। एवरीवन नोज व्हाट आर नाउन्स? Okay. Nouns क्या है, सबको पता है? Name. Yes. Name, place. Name of a person, place, thing or an idea. Yes, sir. ठीक है। एक ना जो भी हम टॉपिक करते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वो टॉपिक पूरा खत्म होगा। Yes. अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टॉपिक खत्म नहीं होगा और फिर हम नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक साथ के साथ आप खत्म किया करो, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। तो हमने सिंगल नाउन, प्लूरल नाउन, कंपाउंड नाउन्स, ये सब हमने कर लिया था। ओके, तो मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes. Okay. Compound nouns. या कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स भी हमने कर लिया था, और कंपाउंड नाउन्स की ये सब कैटेगरीज हैं। ऑल दीज आर कैटेगरीज। कंपाउंड नाउन्स किस किस टाइप के होते हैं? वन वर्ड वाले नाउन्स जो होते हैं ये कंबाइन है बुक और केस, यानी बुक वाला बुक्स का केस जो होता है। बास्केट और बॉल ये कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं नाउन्स। आवर ग्लास, ठीक है, आवर मीन्स घंटे वाला ग्लास या ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हाइफन और डैश का भी मैंने बताया था कि व्हाट आर हाइफन एंड व्हाट इज डैश। क्लियर हो गया सबको? डैश थोड़ा लॉन्ग होता है, दोनों ही सेंटर में आते हैं वर्ड्स के, जैसे हमने ये लिखा है, तो डैश थोड़ा बड़ा होता है, और हाइफन जो होता है दैट इज बिट स्मॉल, ठीक है। ये आपके फोन के कीबोर्ड्स में भी होता है और कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में भी होता है, और ये इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके स्पेलिंग्स भी आप देखिएगा, ये हाइफन के स्पेलिंग है। अब देखिए यहाँ पर HYPHEN है। दिस इज द साउंड ऑफ F। जो PH होता है ये F की साउंड देता है, ठीक है। जैसे फोन है, फोन आप ऐसे नहीं लिखते हो, फोन आप ऐसे लिखते हो, लेकिन साउंड ये वाली होती है फोन की। ये PH में F आता है, ठीक है। इसकी साउंड PH की साउंड मतलब F की साउंड होती है, FONE, फोन। लेकिन स्पेलिंग्स आर दिस वन, राइट? Right. PHON. ओके। आप में से सबसे ज्यादा इंग्लिश उसको आएगी जो मैंने आपको बताया था ना, 5 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस दैट वी कैन डू। Yes. मैं प्रैक्टिस करती हूँ इंग्लिश बोलने की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वांट टू लिसन। मुझे कोई बताएगा वो 5 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस कौन सी थी? Yes. एक तो इंग्लिश स्टोरीज देखना, सेकंड इंग्लिश न्यूज देखना, और थर्ड इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश। तो याद रखिए। गुड। फातिमा जी, डू यू रिमेम्बर? नहीं, वो मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ मैं खुद से। देखो इंग्लिश ना हैबिट से आएगी। हैबिट, यू अंडरस्टैंड? Yes. हैबिट, अगर आप में से जिसकी भी हैबिट नहीं बनेगी ना इंग्लिश वाली, वो अगर 10 साल भी सीखता रहेगा तो भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर 10 साल भी आप सीखते रहेंगे और इंग्लिश की हैबिट नहीं बनाएंगे, इंग्लिश का सराउंडिंग नहीं देंगे इंग्लिश की, आप अपने घर में
एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे इंग्लिश का तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करें और बिल्कुल भी शाय फील मत करें। स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू कैन, ओके। हाँ, ठीक ठीक। जितना आप ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतनी आएगी। तो हमें ज्यादा इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश की न्यूज सुननी है, कार्टून, स्टोरीज, मूवीज जो भी हम कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको अभी करनी है। इसमें जितने भी नाउन्स हैं यू हैव टू अंडरलाइन इट। ओके। लिखना है क्या ये? ये सेंटेंसेस हैं, इसमें जो भी नाउन्स है ना, नाउन्स, जी। उसको अंडरलाइन करिए। आप इसको पहले नोटबुक में उतार लीजिए, उसके जी। बाद उतार के, जैसे मान लो मैं सोचता हूँ कि ये वाला नाउन है तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये नाउन है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये नाउन है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ऐसे आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जी। ओके ओके हाँ, इसको पहले उतार लीजिए अपनी नोटबुक्स में। हाँ। ओके। देख के पता। मुझे क्या लिखना है? ये वाले सारे सेंटेंसेस जो हैं, दीज आर 7 सेंटेंसेस, इनको पहले नोटबुक में उतारो। उसके बाद अपनी नोटबुक में ही जो जो ये नाउन्स है ना, इनमें से सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनके नीचे लाइन लगानी है। ओके। हो गया नाउन। हो गया सबका? हाँ, हो गया। हरी आप किसका किसका रह गया है? मेरा रह गया है। जल्दी करो। ओके। नाउन्स कैसा पहचानना सर? हाँ, नाउन्स को पहचानना है, नाउन्स को अंडरलाइन करना है। नहीं, वो कैसा समझ में नहीं आया। द बुक इज हेवी है। द बुक इज हेवी, ये हाँ, जो बुक heavy। है ये हैवी है। तो हाँ, हेवी इसमें नाउन का। आई विल टेल लेटर ऑन, अभी मैं बीच में नहीं बताऊंगा क्योंकि काफियों ने अटेम्प्ट करना है। तो अच्छा। जब आप लोग फिनिश कर देंगे उसके बाद मैं आपको अच्छा, बताऊंगा। ठीक। ओके।
हो गया सबका? हो गया। ओके, तो सबसे फर्स्ट वाला कौन बताएगा? द बुक इज हेवी, इसमें क्या क्या ना या इज अ नाउन नेम है। ओके, इज नाउन है, ठीक है। और किसने किसने किया है? भैया मैंने तो अभी अप्लाई किया है। ओके, आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। फातिमा जी, आपने कर लिया? हाँ, हो गया हो गया। बताइए इसमें क्या नाउन है? कैसा? द बुक इज हेवी का तो इस नाउन की है। इस फातिमा जी ने भी इस बोला है और सोनम ने भी इस बोला है। हेवी Okay. नाउन शायद। हैवी नाउन है। हाँ, ओके, फातिमा जी ने ये भी बोला है, फातिमा जी ने ये भी बोला है और सोनम ने ये बोला है। ओके, ठीक है। तो सबसे ओके, हरप्रीत ने बुक बोला है। ओके, तो नाउन की डेफिनेशन फातिमा जी बताएंगे? जी। नाउन की डेफिनेशन, नाउन किसको कहते हैं? नाउन आपको प्लेस थिंग्स वो क्या? ओके, नाउन इज द नेम ऑफ, ये हमने पर्सन, किया था, पर्सन, प्लेस, थिंग थिंग, और आइडिया। आइडिया। आइडिया में आपको हमने बताया था कि थॉट हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसी चीज का नाम है, ठीक है। ओके, अब किसी चीज के नाम में ना एक तो पर्सन नेम तो हमें पता ही है, इसमें पर्सन नेम कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है पर्सन नेम। फिर इसमें प्लेस का नेम आता है, इसमें प्लेस है कोई? कोई प्लेस भी नहीं है, नहीं है। नहीं है। और इसमें कोई सॉरी, ये पर्सन में चाइल्ड आएगा सेकंड में। पूरा देख अच्छा, लीजिए, चाइल्ड, चाइल्ड है। हाँ, और ये नाउन है। ये हाँ नाउन है, चाइल्ड वाला नाउन है। और बॉक्स भी एक चीज है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। अब ये कोई ड्राइंग की बात है, तो ड्राइंग भी एक चीज है, तो ड्राइंग भी नाउन है। अब टोमेटो, टमाटर, टोमेटो, दिस इज ऑल्सो नाउन। एंड इसमें से तो नहीं मुझे लग रहा कोई चीज है। तो हमने पर्सन देख लिया, हमने प्लेस देख ली है, हमने थिंग भी देख लिया है। नाउ आइडिया, थॉट, फीलिंग ये रहता है। तो ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फीलिंग क्या होती है। फीलिंग लाइक मैंने लास्ट ये हमने डिस्कस किया था, जैसे आई एम सैड, मैं सैड हूँ, मैं उदास हूँ। मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो ये यहाँ पर ये नाउन आ जाएगा, ठीक है। और ये बुक जो है, बुक भी एक चीज है, तो दिस इज ऑल्सो थिंग। और लेकिन आप में से जो भी इसको बता रहे हैं नाउन, वो गलत है। इस कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है। ये सब आगे चीजें होंगी, द टोमेटो, द ड्राइंग, द बॉक्स, द चाइल्ड, द बुक, ठीक है। ये सब नाउन्स हो गए। उसके बाद नाउन नहीं है। हेवी नाउन नहीं। कौन सा? हेवी वाला नाउन नहीं। हैवी वाला नाउन है, बिल्कुल, हैवी इज अ नाउन। जी। देखो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, द बॉक्स इज हैवी, है ना। द बुक, हाँ। ओके ओके, ये एक स्टेट आ गया है। स्टेट समझ रहे हैं आप? एक मतलब चीज के बारे में हमें पता चल गया है कि वो हैवी है, ठीक है। तो बीइंग हैवी, किसी चीज का भारी होना। और फिर हैप्पी, एम्प्टी, खाली होना, एक्यूरेट, रेड। ये ना एडजेक्टिव्स भी होते हैं। इंग्लिश में एक और वर्ड आता है एडजेक्टिव। ओके, ये भी होता है, लेकिन हम अभी सिर्फ इसमें अनाउंस कर रहे हैं, तो हम चीजों के नाम या फिर आइडियाज के नाम, थॉट्स के नाम, फीलिंग्स के नाम, ये सब कर रहे हैं।
तो ये चीजों के नाम है। अब देखो ये बुक के बारे में बता रहा है कि हैवी है, द चाइल्ड इज हैप्पी, है ना, एम्प्टी। ये सारी चीजें हम बाद में और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको रहने देते हैं। ये अगर किसी को नहीं कुछ डाउट हो रहा है तो इनको अभी नहीं करते हम डिस्कस। ये एक्सट्रैक्ट्स हैं एक्चुअली, ये फीलिंग्स के अंदर आते हैं, तो इनको नहीं। अभी ये सब चीजें पता चल गई हैं आपको, हाँ द बुक, द चाइल्ड, द ड्राइंग, टोमेटो, ये सब पता चल गया है। यस यस ठीक है, अभी इस पे फोकस करो, ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस करो। तो नेम ऑफ अ दूसरा ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं भूलनी है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये लॉक हो जाना चाहिए। और ये जो बुक है, चाइल्ड है, बॉक्स है, ये सारी चीजें थिंग्स हो गई, ये सब लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। जी यस ओके भैया जो ये हैप्पी नाउन नाउन है क्या नाम है? हैप्पी है देखो हाँ, हैप्पी ठीक है, लेकिन अभी हमने हैप्पी नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ मेन चीजें करनी है, क्योंकि इंग्लिश जो है इट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जितनी आप नॉलेज ले लोगे आपको ये लगेगा कि ओहो हमें तो कुछ भी नहीं आता। हाँ थोड़ा जितनी थोड़ा आप नॉलेज ले समझेंगे। लोगे, या अभी थोड़ा 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 ही समझेंगे। करेंगे, वी विल डू इट लाइटली, ठीक है। हाँ, ओके ओके तो एक्सट्रैक्ट्स वगैरह देखो, ये सब चीजें अपने आप में नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन कहाँ पर क्या नाउन, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आ अब रही आ आ रही रही है, अब आ रही है। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सारी चीजें ना फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब होता है, जैसे हम लोग अपने स्टैंडर्ड की बात करते हैं, है ना, जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, जैसे यहाँ पर गुड है, रिच है, तो ये सब भी नाउन्स है। लेकिन ये फीलिंग्स और स्टेटस, स्टेटस, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट्स में आती हैं। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, और इसकी नॉलेज पहले चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है और नाउन्स क्या है, तो उसके बाद हम इसको टच करेंगे। अभी हम इसको रहने देते हैं ये सब चीजें, ठीक है। सिर्फ इतना ही करेंगे, जो इजी है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ठीक है। जी ओके तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। वेट, ये क्लियर हो गया सबको? हाँ यस ओके, अब ये जो लास्ट में है ही और शी, ये नाउन्स नहीं है, दीज आर नॉट नाउन्स, ये एक्चुअली प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह पर यूज होते हैं, नाउन्स की जगह पर, इंस्टेड ऑफ, राइट, इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो ये मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ, इंट्रो, यू अंडरस्टैंड ना, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, ठीक है। हमने इसको डीपली करना नहीं है। जो ही होता है वो बॉयज की जगह पर यूज होता है, बॉयज के लिए यूज होता है, और शी जो होता है वो गर्ल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और एक और चीज जो खास आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि फर्स्ट, ओके, टॉक के बारे में किसको किसको पता है कि व्हाट इज मुझे टॉक? पता है एवरीवन नोज ना? हाँ बात करना, टॉक का तो बात करना है। या बात करना। ओके, अब ये किसी को पता, ये समझ में आ जाएगा ना, फर्स्ट टॉक और सेकंड टॉक? यस फर्स्ट पहला बात पहली बात सेकंड यानी दूसरी बात वेरी गुड। सेकंड मतलब दूसरी बात, या फिर पहली वाली के बाद वाली बातें, सेकंड टॉक, थर्ड टॉक, है ना। अगर हम किसी को दूसरी बार मिलते हैं या किसी से दूसरी बार बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि वी आर हैविंग सेकंड टॉक, यस वी आर हैविंग सेकंड टॉक विद हिम और विद हर, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिससे हम पहली बार बात करते हैं उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टॉक, ये पहली टॉक है, हमारी पहली बात है, ठीक है। ओके जैसे फर्स्ट मीटिंग है ना, फर्स्ट साइट है, ऐसी फर्स्ट टॉक होती है। ये एक कंसेप्ट होता है, या ये एक कंसेप्ट है एक्चुअली। इसमें काफी सारी इंग्लिश में ना काफी सारी चीजों का फर्क पड़ जाता है पहली बार में और दूसरी बार में, इसीलिए वी आर कवरिंग दिस वन।
तो फर्स्ट टॉक में हमेशा नाउन यूज होता है। हाँ जब भी आप पहली टॉक करेंगे, किसी के बारे में पहली चीज बताएंगे, तो वो वहां पर नाउन यूज होगा। अगर हम उसके बाद उसकी बात करेंगे, पहली टॉक के बाद में जितनी बार भी हम बात करेंगे, वहां पर प्रोनाउन यूज होगा। Are you getting this? यस फर्स्ट मैं बात आपको में मैं आपको pronoun। समझाता हूँ, मैं आपको और समझाता हूँ इसके बारे में। Okay. जैसे हम फर्स्ट टाइम सोनम से मिले, तो हम फर्स्ट सेंटेंस जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे, सोनम इज अ गर्ल। ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरी बात करेंगे सोनम के बारे में ही, तो हम यहाँ पर हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि सोनम इज गुड, सोनम इज टॉल, सोनम इज रिच, सोनम इज यूट्यूबर। ठीक है, हम ऐसी बात हर बार सोनम 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 नहीं करेंगे। Are you getting it? यस यस तो हम उसके बाद हर बार क्या लगाएंगे, शी। She is YouTuber, she is rich, she is tall, she is good। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई अंडरस्टैंड तो यहाँ पर हमने नाउन का यूज किया, उसके बाद प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने नाउन यूज करना है, उसके बाद दोबारा सेकंड टॉक, थर्ड टॉक, जितनी भी सेंटेंसेस बनाएंगे, we will use pronouns, we will not use nouns। ओके फातिमा जी, पहले everything नाम- clear? हाँ अच्छा ठीक, हाँ क्लियर। पहले नाम आएगा, उसके बाद में शीशा शी किस गर्ल ऐसा कर तो प्रोनाउन। अच्छा Yes, Pronoun। yes, yes। ओके, तो आज एक काम करना है सबने, जसप्रीत मैम से लिस्ट लेनी है। किस चीज की लिस्ट लोगे आप? एक तो नाउन्स की लिस्ट लोगे, एक प्रोनाउंस एक प्रोनाउंस की लिस्ट लोगे। ठीक है, ओके नाउन्स में मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ। जो भी मेल्स होते हैं, मेल्स या बॉयज होते हैं, उनके लिए ही यूज होता है। जो भी गर्ल्स होती हैं उनके लिए शी यूज होता है। जो भी एनिमल्स या फिर थिंग्स यानी चीजें होंगी, उनके लिए इट यूज होता है। ठीक है, ऐसी मतलब ये मैं जनरली आपको वैसे ही बता रहा हूँ, काफी सारी चीजें हैं, इसके बाद तो हम करते ही जाएंगे। ओके ओके, अब यहाँ नाउन्स के बारे में कुछ और डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये भी करते हैं। ओके, तो कॉमन नाउन्स यहाँ पर गिवन है। देखो, देयर आर कॉमन नाउन्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉमन नाउन्स गिवन है। कॉमन नाउन्स का मतलब होता है कैटेगरी, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया? ग्रुप, व्हाट इज मीन कैटेगरी? कैटेगरी मतलब एक कैटेगरी होती है। एक हम जैसे मान लो राम है, राहुल है, सोनम है, सोनाली है। अब इनको हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये बॉयज की कैटेगरी होगी, ये गर्ल्स की कैटेगरी होगी, अच्छा अच्छा है ना। तो हमने इनको डिवाइड कर दिया है, तो ये बॉयज में आ जाएंगे और ये गर्ल्स की कैटेगरी आएगी। ग्रुप हो गया ना गर्ल्स का अलग। ठीक है, हर चीज में कैटेगरी होती है। जैसे आप किचन का सामान है,
जो आपकी दालें होंगी वो एक अलग कैटेगरी होगी, पल्सेस है ना, अलग कैटेगरी हो गई। और जो आपकी ग्रेन्स या ग्रेन्स होंगे, अनाज हो गया, वो अलग कैटेगरी हो गई। वेजिटेबल्स अलग हो गई, फ्रूट्स अलग हो गए, ऑल दीज आर कैटेगरीज, ठीक है। ऐसे ही ओके। सबसे पहले एक चीज मैं अब यहाँ पर एक और आपको क्लियर करवा देता हूँ, सॉरी या ओके, दिस इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर समझ में आता है आपको वर्ड प्रॉपर? पक्का पक्का क्या? पक्का जो सही हो अपने आप में, बिल्कुल मतलब जिससे बात क्लियर हो जाए ना, प्रॉपर। जैसे प्रॉपर ड्रेसिंग हो गई, प्रॉपर हाउस हो गया, है ना, परफेक्ट मतलब। ऐसे ही प्रॉपर नाउन होता है, नाउन का मतलब तो नाम ही होता है, नेम ऑफ अ पर्सन। अब जैसे यहाँ पर राम हमने किया, राहुल हमने किया, ये दोनों जो नेम्स हैं, इनको सुन के हमको क्लियर हो गया ना कि ये सिर्फ राम की बात है, ये सिर्फ राहुल की बात है। यस कोई डाउट नहीं है। ये सोनम की बात है, कोई डाउट नहीं है। ये सोनाली है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी का खास अपना नाम। सोनम का नाम सिर्फ सोनम का है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस अंडरस्टैंड ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे फातिमा है, फातिमा अपने आप में एक कंप्लीट नाम है, तो पता चल जाता है हमको कि फातिमा की बात हो रही है, ठीक है। तो वो प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गया फातिमा जी? जी हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, एक तो प्रॉपर नाउन ये वाला हमने कर लिया, दूसरा ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे डॉग, कार, चेयर। अब देखो यहाँ पर डॉग का कोई नाम नहीं है, एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है। ऐसी चेयर है, चेयर का कोई नाम नहीं है। कार का कोई नाम नहीं है कि मारुति है, या फिर आपने अपनी कार को नाम दिया है। मान लो आपकी कार बहुत अच्छी है, तो आपने कार को नाम दे दिया सोनाली, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे ही मतलब कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मेरी कार, तो वो कोई नाम नहीं है, वो कैटेगरी में आता है, जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये जो बॉयज है एक कैटेगरी है, तो बॉयज भी कॉमन नाउन आ गया, गर्ल्स भी कॉमन नाउन है। अच्छा भैया लिया? मैंने दिल्ली थी, दिल्ली में दिल्ली थी, लेकिन आज का नाम गलत है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है। हमारे दिल्ली थी, वो थी तो दिल्ली, लेकिन उसका नाम हमने किटी रख लिया था। उसका नाम क्या रखा था? किटी? किटी CITI सर KITY किटी KIKY? KITY किटी KITTY होता है किटी के स्पेलिंग तो, ठीक है। तो ये किटी है ना, जो किटी है ये प्रॉपर नाउन है, और जो कैट है ये कॉमन नाउन है, ओके ठीक है। आप उसको किटी बोल के बुलाओगे तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर जनरली बोलोगे कि हमारी कैट, अवर कैट, तो वो कॉमन नाउन है, ठीक है। ओके, ये वाला पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस ओके, दूसरी चीज है कि नाउन्स जो है ना कैन बी काउंटेड। जो जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 कैट, 2 कैट, 3 कैट, 4 कैट, 1 किटी, 2 किटी, 1 बॉय, 3 बॉय, है ना, 1 गर्ल, 3 गर्ल्स, मेनी गर्ल्स, ऐसे। तो ये काउंटेबल है, गिनती की जा सकती है इनकी, ठीक है। और कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे फीलिंग्स हो गई, फीलिंग्स को अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आई एम सैड, तो सैड को कैसे काउंट करेंगे? है ना, नहीं हो सकता ना। तो कुछ अनकाउंटेबल भी होते हैं, कुछ काउंटेबल भी होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये भी हो गया हमारा, और ये भी हो गया, ठीक है।
और ये वाला है कि इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, मतलब थिंग्स को भी बोल सकते हैं, चीजों को, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलेंगे। ओके जो कलेक्शन होती है, जो है ना, कैटेगरी जो होती है वो कलेक्शन है जी ना। और कोई चीज की बात करेंगे, बुक की बात करेंगे, अगर बुक का कोई हमने नाम नहीं दिया हुआ है तो जो बुक है वो भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन है। बात क्लियर होगी है? जी यस ओके, अब नाउन्स में पीपल भी आते हैं, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, प्लेसेस भी आते हैं, मतलब हर चीज का नाम जिसका भी हो गया वो नाउन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर लिखा है ओनली प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड। ओके, कैपिटल लेटर्स तो आपको पता है ना, यस जैसे या बिग लेटर्स, जैसे ये ए है, ये कैपिटल लेटर है, और ये ए है, दिस इज स्मॉल, तो ये कैपिटल लेटर हो गया। तो प्रॉपर नाउन जो है ना, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो सकता है, कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड। क्लियर हो गया? यस Okay. अब ये वाली जो डेफिनेशन हमने की हुई है, मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स, जो 2 और ज्यादा वर्ड से जोड़ के बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। मुझे आंसर नहीं मिला है किसी का जी जी क्या? तो ये वाला पेज सबको क्लियर है? यस जी क्लियर वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब हमारे पास टाइम भी वैसे एंड होने वाला है क्लास का, तो एक मैंने WH वाली वीडियो, किसको पता है WH फैमिली का? मुझे पता है आई नो ओके, WH फैमिली हम ये कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में WH फैमिली, इसके बारे में रीड करके आना, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी कोई कर पाएगा, ठीक है। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, ये सब। ओके ओके आई नो दैट बाकी शायद इसकी वीडियो भी होगी, जसमीत मैम आपको इसका लिंक सेंड कर देंगी, ठीक है। और आप इसके बारे में थोड़ी रीडिंग भी कर लेना। अब हम क्लास यहाँ एंड अप करते हैं, ठीक है। एक वर्कशीट भी आपको मिलेगी इसके बारे में, उसमें नाउन्स को अंडरलाइन करना होगा, वो जसमीत मैम से ले लेना। और 2 लिस्ट आपने लेनी है, आपको पता है ना, नाउन्स की और प्रोनाउंस की। जी नाउन्स नाउन्स प्रोनाउंस की लिस्ट ले लेना और मैम से वर्कशीट ले लेना। अब हम क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय सर बाय बाय।